नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनके सीमा से लगने वाले भारत के राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखते रहे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चीन से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 5 राज्य। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है। अगला क्या है? उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड बोल देता हूँ, यूके बोलूँगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, सिक्किम। तो ये 5 राज्य लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको याद रखना। और साथ ही और क्या महत्वपूर्ण बात क्या है चीन से जुड़ी हुई कि एक बात, एक टर्म निकल के सामने आती है, उसका नाम है मोतियों की माला। ये क्या है? मोतियों की माला ये चीन के लिए प्रयुक्त की जाती है। मोतियों की माला ये चीन बेसिकली ये होता है क्या? मोतियों की माला, मोतियों की माला में ये होता है कि जो चीन है ना, चीन देश, चीन ने जो भारत को घेरने के लिए चारों ओर बंदरगाह बनाए रखे हैं, बंदरगाह बना रखे हैं, उनको क्या कहते हैं? मोतियों की माला। ताकि कभी भी आपातकाल कंडीशन आ जाए तो वो भारत पे हमला कर सके, इसलिए वो क्या बनाए? बंदरगाह बना रखे हैं बाहर, और वहाँ से वो व्यापार भी करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीन से जुड़ी हुई बात थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भूटान से कितने भारत के राज्य लगते हैं? 4। ऑप्शन बी। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। और कौन सा? सिक्किम, सिक्किम और साथ ही असम, ये भूटान से लगता है। और पहले अरुणाचल प्रदेश था, उसको क्या बोला जाता था? नेपा। जो अरुणाचल प्रदेश था उसको पहले क्या बोला जाता था? नेफा। तो ये दोस्तों ये इसको याद रखना। कई बार सवाल पूछा जाता है कि नेपा किसको कहा? अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? नेपा कहा जाता था, यानी कि नेपा के रूप में जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो ये तो सबको याद ही होना चाहिए, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो ये 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब हो गया, और फिर राजस्थान, और साथ में हो गया पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, एक ये गुजरात, ठीक है। और इनको याद करने के लिए क्या है, ट्रिक क्या है कि कौन कौन से राज्य? पंगु राज क्या लगता है?
पंगु राज। पंगु से पंजाब, ग से गुजरात, राज से राजस्थान, मतलब राज से, और जय से हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना। और भारत और पाकिस्तान की जो मध्य जो सीमा बनी हुई, भारत और पाकिस्तान की जो मध्य सीमा बनी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कब अस्तित्व में आई? ये आई थी 1947 में, तो इसको भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर क्या था? 4 ठीक है, और इनको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कि नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं? नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं? इसको याद रखना। नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो इसमें दोस्तों नेपाल से भारत के राज्य लगते हैं 5 राज्य। ऑप्शन नंबर डी। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो यूपी है, ठीक है, यूपी को बोलते हैं उत्तर प्रदेश। एक बिहार है, और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और साथ में कौन से? पश्चिम बंगाल हो गए, और फिर सिक्किम, और उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। तो ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना। और भारत और भारत और नेपाल के मध्य जो सीमाएं बने रखी है, जो सीमा बन रखी है, वो प्राकृतिक सीमा है, ना कोई इस वहाँ पर मतलब ऐसा कुछ तारबंदी नहीं रखी है, वो प्राकृतिक सीमा है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगते हैं? बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगते हैं दोस्तों? तो क्या ऑप्शन ए 4 या बी 5 या सी 7 या डी 3? तो दोस्तों याद रखना, बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं। कितने? 5 राज्य। कौन कौन से हैं? असम है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड पश्चिम बंगाल। बहन जी की सरकार, याद है ना, अभी आई सरकार। ठीक है, और मेघालय। अच्छा, मेघालय का अर्थ क्या होता है? मेघा यानी मेघ क्या होता है? बादलों का आलय, यहाँ जहाँ बादल रहते हैं, ठीक है, बादलों का निवास स्थान, उसको बोलते हैं मेघालय। इसका दूसरा नाम भी है ना, ठीक है, याद रखना इसको। और आगे बढ़ते हैं। म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगते हैं? ठीक है दोस्तों, म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो भारत के 4 राज्य लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्य लगते हैं भारत के। कौन कौन से? एक तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और मिजोरम, नागालैंड, और साथ ही मणिपुर। ये 4 राज्य हैं भारत के जो लगते हैं। ये पूर्वी राज्य हैं जो म्यांमार का दूसरा नाम है बर्मा। और याद रखना, भारत की सीमा है 2 देश है जो जिसके साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है।
कौन कौन सी? एक तो म्यांमार हो गया और एक नेपाल। ये 2 देश है जिनके साथ भारत की सीमा प्राकृतिक सीमा है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही ये भी याद रखना। और अफ़गानिस्तान ये हमने सवाल छोड़ दिया था, इसको भी देखते हैं। अफ़गानिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो अफ़गानिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं भाई? 5 राज्य लगते हैं। सॉरी, अफ़गानिस्तान से भारत के एक राज्य लगता है, वो भी कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले भारत के मतलब जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगता था। और जो भारत के साथ ये जो सीमा बनाता है अफ़गानिस्तान और भारत की जो सीमा है, उसको क्या कहा जाता है? डूरंड को कहा जाता है डूरंड। डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। ठीक है, ये डूरंड रेखा पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब क्या है, अब पाकिस्तान ने हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा वो पाकिस्तान ने ले लिया, जो अब वो किस में आ गई? पाकिस्तान के साथ। यानी कि अब डूरंड जो रेखा है, डूरंड जो सीमा है, वो किसके साथ हो गई? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ इसकी सीमा बन गई। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों।